तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनॉक्सिडिल को कैसे यूज़ करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है। क्यों? क्योंकि लोग मिनॉक्सिडिल ख़रीद लेते हैं लेकिन उसको ढंग से लगाते नहीं हैं और फिर परेशान होते हैं कि भाई हमारे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो चुका है। तो उस पे मैं बात करूँगा। दूसरी बात जिस पे मैं बात करूँगा कि ख़र्चा किस में आएगा। देखो ये अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, आपने डॉक्टर से बात करी है, तो शायद आपको ये बात पता होगी कि मिनॉक्सिडिल लंबे समय तक आपको यूज़ करना है या फिर जब तक आपको अपने बाल रखने हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ख़र्चा तो आना ही है। तो कितना ख़र्चा आएगा वो हम बात कर लेंगे, और कौन सी ब्रांड जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ब्रांड? क्योंकि ना मतलब कई लोगों ने सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी ब्रांड्स लगा ली जिनसे उनको बाल उगने की जगह बाल साफ़ हो गए। तो थोड़ा ध्यान रखो अगर लगा रहे हो तो। शुरू करते हैं। तो चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या है एक बार, ठीक है? थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है उन लोगों में जिनमें अर्ली या फिर थोड़ी बहुत बाल्डनेस हो। देखो अगर आप साफ़ हो गया सर, मतलब चपाट साफ़ हो गया, तो इसका यूज़ करना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं देगा, कोई मतलब की बात नहीं है। और वैसे तो देखो कंपनी ये लिख के कहती है कि इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर फ्रंटल बॉल्डनेस या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन, यानी आपकी हेयर लाइन पीछे हो गई है, कम हो गई है, तो उसके लिए काम नहीं करेगा, ऐसा कंपनी कहती है। काम इसका वो नहीं है कि आपकी हेयर लाइन को जो सही करे, काम है ऊपर के बाल को रखे और उन्हें मोटा करे। लेकिन काफ़ी केसों में देखा गया है कि रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम ठीक हुई है, तो इससे वो भी ठीक हो सकती है, हम उसकी भी बात करेंगे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बात याद रखना कि जो हेयर ग्रोथ है कितनी होगी, कितने महीने में होगी, वो पर्सन से पर्सन पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप में 1 महीने में असर आ जाए, हो सकता है आपको 4 महीने लग जाएं। तो परेशान होना नहीं है क्योंकि काम करती है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो पहले चलो थोड़ी इन बेसिक्स की बात कर लें कि भाई हेयर ग्रोथ साइकिल होती क्या है, ठीक है? पहला फेज़ होता है एनाजन, जिसके अंदर बाल उगना शुरू होते हैं। दूसरा होता है कैटेजन, जिसमें जो बाल उग चुके हैं वो निकल जाते हैं, मतलब उन निकल जाते हैं मतलब सर में तो रहते हैं लेकिन उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। और तीसरा फेज़ होता है टेलोजन, जहाँ पे आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो एक एक साइकिल को मैं डिस्कस करूँगा जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा और आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। सबसे अच्छी बात है अपने आप को एजुकेट करो अगर किसी चीज़ पे आप कुछ कर रहे हो तो, ठीक है? ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही। तो पहली फ़ेज़ होती है वो है एनाजन, उसको कहते हैं ग्रोथ फेज़। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशमेंट नरिशमेंट ऑफ हेयर फॉलिकल वाया ब्लड सप्लाई इनेबल्स हेयर ग्रोथ, ठीक है? ग्रोथ फेज़ कहते हैं इसको। और इसमें होता क्या, आपके जो बाल है ना वो आपकी ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब बालों में ब्लड की वजह से हेल्दी रहते हैं, मोटे रहते हैं, लंबे होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? इसका मतलब आपके जो बाल हैं वो अच्छे से कनेक्टेड है, ब्लड सप्लाई को कोई दिक्कत नहीं है स्कैल्प में, ठीक है? लेकिन इसमें याद रखो एनाजन फेज़ जो है 3 साल ही रहती है। अगर कोई बाल एनाजन फेज़ में है तो 3 साल ही रहेगा, ठीक है? और उस ड्यूरेशन में वो 1 महीने में आधा इंच बढ़ता है। और याद रखना ये बात कि किसी भी टाइम आपके सारे बाल ग्रोथ में नहीं होते हैं, 85% ही ग्रोथ में होते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है? तो अगर थोड़े बहुत बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको बॉल्डनेस हो रहा है, मिनॉक्सिडिल लगाना है। वो बस टेम्प्रेरी फेज़ होता है, वहाँ पे एनाजन फेज़ आ जाएगा, बाल की ग्रोथ हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड फेज़ जो है कैटेजन फेज़। इसके अंदर आपका जो बाल होता है, वो जो खून की सप्लाई हो रही थी ना यार, वो कम हो जाती है, वहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन चमड़ी में तो रहता है वो, तो हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके बाल पतले होने लग जाएंगे, जान नहीं रहेगी। इसका मतलब वो कैटेजन फेज़ में आ गया है, ठीक है? ये क्या होता है, एक एक इसका जो एवरेज है, किसी भी टाइम पे आपके सारे बालों में से 1% बाल जो है कैटजन में, यानी वो पतले हो रहे हैं और वो गिर जाएंगे। तो देखो इसलिए अगर हेयर फॉल कम है तो वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो दिन ब दिन रोज़, इसका क्या मतलब है, आपके ज़्यादा बाल को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, कुछ दिक्कत है, आप चेक कराओ, ठीक है? अब समझ आया आपको कि क्यों चेक कराना होता है अगर हेयर फॉल आपको लगे कि यार ये ज़्यादा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे चेक कराना चाहिए। तीसरा है भाई टेलोजन।
विदाउट नरिशमेंट हेयर डाइज एंड फॉल्स आउट। तो इसमें क्या होता है यार, सुनो, जब आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो बाल हो जाते हैं पतले बेजान। तो उसके बाद क्या होता है, चमड़ी वहाँ की ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, जो खून की वजह से वो खींच रहा था। तो चमड़ी हो जाती है आपकी ख़राब, आपका हेयर फॉलिकल हो जाता है ख़राब, और आपका बाल जो है गिर जाता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये हर इंसान के साथ होती है धरती पे, ऐसा कोई इंसान नहीं है, जानवर नहीं, इसके साथ ये ना हो। लेकिन अगर आप में टेलोजन फेज़ ज़्यादा हो रही है, यानी बाल जल्दी गिर रहे हैं और फिर वापस नहीं उग रहे, तो वो एक दिक्कत की बात है, डॉक्टर से आपने बात करनी है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि मिनॉक्सिडिल यहाँ करता क्या है। ठीक है, तो देखना है हमको कि मिनॉक्सिडिल, एक सेकेंड। तो देखो, मिनॉक्सिडिल करता कुछ नहीं है, जो कैटेजन फेज़ होती है ना, जहाँ आपका हेयर फॉलिकल डिटैच हो जाता है, वो नहीं होने देता है। और वो कोशिश करता है कि आपके मोस्ट ऑफ द बाल जो हैं एनाजन फेज़ में रहें, कनेक्टेड रहें, बस मिनॉक्सिडिल ये काम करता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ना कैटेजन फेज़ आती है और ना ही आपके बाल टेलोजन की वजह से गिरते हैं। ठीक है। तो भाई अब है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे लगाऊं मिनॉक्सिडिल। ध्यान से देखो, ये जो फ़ोटो है मेरी है, आप देख सकते हो सामने के बाल और हेयर लाइन ख़राब हो चुके हैं। तो आपने लगाना कैसे, सुनो। जो भी आपने ब्रांड ख़रीदी है, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहो। उसमें एक ना ऐसा ड्रॉपर आएगा, ऐसा ड्रॉपर आएगा। ठीक है, 1 ml का आता है वैसे तो आपने क्या करना है, अगर आपकी डोज़, आपको डॉक्टर ने कहा है दिन में 1 ml लगाना है, तो रात को लगाना है। कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ जाके देख लो। उसमें मैंने बहुत सारी बातें करी हैं कि मेरे 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था मिनॉक्सिडिल के साथ, मैंने कैसे लगाया, क्या सावधानी आपकी बरतनी है, उसमें बहुत बात किया है, वो जाके देखो। ठीक है। तो चलो बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये ड्रॉपर है, 1 ml का ड्रॉपर आएगा। तो करना क्या है, अगर 1 ml की डोज़ है, याद रखो 1 ml डोज़, आप क्या करो, ड्रॉपर लो और फिल करो उसको 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml, आधा आधा भर लो इसको। अब आपने क्या करना है, यहाँ लगाना है इस आधे ml को, पूरे आधे ml को इधर लगाना है आपने, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी हेयर लाइन पे लगाना है आधा ml। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे आपको मालिश करनी है, यहाँ पे करनी है और यहाँ लगाना है आगे की तरफ। ठीक है। अब क्या करना है आपने, फिर से आज जब ये पूरा हो जाए, लगा लिया, थोड़ा थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो आपने 0.5 ml और लेना है और उसको वहाँ लगाना है जहाँ बाल्डनेस है। मेरे बाल्डनेस देख सकते हो आप, यहाँ थी, तो यहाँ आपको ना 0.5 ml लगा के बढ़िया से मालिश करनी है। देखो, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल लगाऊं तो बाल छोटे कराने या सर मुंडवाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्यों कराए थे, मैंने देखो ऐसे ही करा लिए थे, मुझे करवाने थे देखने के लिए कि दिक्कत हो का रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है छोटे कराने या लंबे। ये बात ज़रूर है, अगर बाल छोटे रहेंगे तो स्कैल्प पे अच्छी तरह से लग पाएगा, लेकिन अगर बड़े बाल हैं तो यार कंघी से उनको पार्ट करके ना आपको लगाना है और लग जाएगा। ठीक है, अगर उसकी भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो भाई अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई बेस्ट ब्रांड्स कौन सी हैं। तो देखो, जो मैंने ब्रांड्स यूज़ करी हैं मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ कोई ब्रांड मुझे प्रमोट नहीं कर रही है। जो ब्रांड्स मैंने यूज़ करी हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी करी थी। ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो जो मेरी पहली ब्रांड है वो है सिप्ला, एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है सिप्ला। टू गेन के नाम से जो है, टू गेन सोल्यूशन के नाम से ये लोग बेचते हैं। इसके 5% सोल्यूशन की प्राइस आती है 60 ml, याद रखना 780 रुपीज़। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, दुकान पे भी आप ले सकते हो। 780 रुपीज़ MRP है। तो प्रॉपर 780 तो नहीं लगेंगे आपके, उससे कम ही लगने चाहिए, 700 या 650। लेकिन हम MRP लेके अभी चलेंगे। तो मंथली जो है आपका एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आने वाला है, वो अराउंड 390 यानी 400 रुपये, जो कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको डिस्काउंट कहीं ना मिले तो। लेकिन मुझे उम्मीद है डिस्काउंट मिलेगा और हो सकता है आपको 300 रुपये महीना पड़ जाए, 300 महीने का लगेगा। तो देखो, खर्चा ज़्यादा नहीं है और सिप्ला एक बहुत अच्छी ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी ब्रांड। मेरी दूसरी ब्रांड थी भाई डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का है मिनटॉप नाम से 60 ml आता है, जिसकी प्राइस है 800 रुपये।
मंथली आपका लगेगा 400 रुपये। देखो ज़्यादा प्राइस में दोनों की डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों ब्रांड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो देखो अब मैं बात कर क्यों रहा हूँ यार, ये भी सुनो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये दो ब्रांड्स अच्छी हैं। देखो कई लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे या मेडिकल स्टोर वाले बेचने के लिए आपको ना सस्ती दे देते हैं। आप या फिर कहते हो भाई सस्ती दिखाओ, 800 रुपये तो महंगा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो 800 रुपये में 60 ml है, 1 ml रोज़ लगा लो, यानी 2 महीने का है यार ये। 1 महीने आपके 400 रुपये ही लग रहे हैं बालों पे। तो उतना तो आप शायद अपने शैम्पू में खर्च कर देते हो यार। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे खर्चा कर रहे हो ना। तो देख कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये बहुत महंगा रहता है। कई लोग कह देते हैं कि मिनॉक्सिडिल तो बहुत महंगा है और ये, तो यार ऐसा तो मैं तो नहीं कहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 400 रुपये मंथ का आप दे सकते हो मिनॉक्सिडिल, और अगर 400 दे रहे हो तो अच्छे दोनों यार। आपको क्यों मतलब 250 रुपये किसी 250-300 घटिया ब्रांड को देने। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो कई लोगों ने ऐसे रिव्यू बनाए कि मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया और वो काम नहीं किया। तो एक बार उनसे ये भी पूछो यार आपने ब्रांड कौन सा यूज़ किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सस्ते ब्रांड हैं जो आपको 200-300 रुपये में मिनॉक्सिडिल के नाम पे पता नहीं क्या बेच रहे हैं। उनसे लोगों को रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएंगे, उनसे सिर्फ बाल गिरेंगे आपके। तो यार आपके ऊपर है, देखो बाल आपके हैं, आपने क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो देखो ब्रांड इसलिए मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला, दोनों में से ऐसा नहीं है कि कौन बेटर है, दोनों अच्छी हैं। आपको जो भी मिल जाए आप ले लो, ठीक है। आपको सिप्ला दिख गया पहले आप सिप्ला उठा लो, आपको डॉक्टर रेड्डी दिख गया पहले डॉक्टर रेड्डी ले लो। मैंने ज़्यादा यूज़ सिप्ला किया था, बस इतना मैं आपको कह सकता हूँ, दोनों ब्रांड बढ़िया हैं। तो यार वीडियो मेरा यही होता है, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, जिनके टॉपिक होने हैं डर्मा रोलर और नेचुरल वेज जैसे एलोवेरा जूस, अनियन, अदरक, इन सब से, और बालायम काम करता है नहीं, और करना है तो कैसे करना है, उनका यूज़ का मेरा रिज़ल्ट मैं फ़ोटोज़ के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके उस पर मैं वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू गाइज़।